अपना अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव निकालना। जो अपना पीछे टॉपिक चल रहे थे वो विभव था कि हमने बिंदु आवेश का विभव निकालना, धन आवेश के कारण निकाल लिया था, ऋण आवेश के कारण विभव निकाल लिया था। अब जो अपना अगला टॉपिक ये है कि यदि एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तो फिर किसी बिंदु के ऊपर विभव का मान कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे आज। तो आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत निकाय है। आवेशों का निकाय, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ है Q1 और दूसरा आवेश यहाँ Q2 रखा हुआ है। ऐसे कोई तीसरा आवेश है यहाँ पर वो Q3 है, एक Q4 आवेश यहाँ रखा हुआ है, या Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5। ऐसे मान लेते हैं कि n आवेश इस सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। ये कोई भी एक सिस्टम है ऐसे कि ये कोई भी एक आवेशों का निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे Qn ये n आवेश रखे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि इन सभी की वजह से जैसे कोई भी एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर विभव कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं तो फिर उनकी वजह से इस बिंदु P के ऊपर टोटल विभव कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए कि Q1 आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, फिर Q2 के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, Q3 के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, और फिर ऐसे ही ये n आवेश है इसकी वजह से विभव निकाल लेंगे। और विभव एक अदिश राशि है और तो फिर टोटल जो यहाँ पर विभव होगा वो सभी का बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि Q1 आवेश से जो बिंदु P है ये मान लेते हैं कि R1 दूरी पर स्थित है। ऐसे ही Q2 आवेश से जो बिंदु P है ये मान लेते हैं कि R2 दूरी पर, तो यहां से ये दूरी R2 है। Q3 से बिंदु P है ये R3 डिस्टेंस पे है, और Qn आवेश से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि Rn। फिर से ध्यान देना कि Q1 से जो बिंदु P है वो R1 डिस्टेंस पर है, Q2 आवेश से जो बिंदु P है वो R2 डिस्टेंस पे है, Q3 से R3 डिस्टेंस पर है, ऐसे ही Qn आवेश से Rn डिस्टेंस पर ये बिंदु P रखा हुआ है और हमें इस बिंदु P का टोटल विभव चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं Q1 के कारण विभव निकाल लेते हैं, Q2, Q3 और Qn और सभी को ऐड कर देते हैं। अपन ये लिखें कि माना आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। हमें इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और अब जो बिंदु P है ये मान लेते हैं कि माना बिंदु P Q1 आवेश से R1 दूरी पर
Q2 आवेश से R2 दूरी पर, इसी प्रकार Qn आवेश से Rn दूरी पर स्थित है। तो देखो Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो विभव कितना हो जाएगा V, और Q1 है इसका हम V1 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा K Q, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं R1, तो K Q1 R1 ये विभव आ जाएगा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो वो कैसे निकालेंगे, तो अपन यहां पे लिखें इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर जो विभव होगा उसको V2 कह देंगे, और वो हो जाएगा K Q2 आवेश के कारण निकाल रहे हैं और कितने डिस्टेंस पे है R2 पे, इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण विभव, तो Q3 का जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा V3 K Q3 अपॉन R3, ये इक्वेशन थर्ड। सिमिलर Qn आवेश के कारण Rn दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो वो विभव कितना हो जाएगा V3 इक्वल टू Vn K Qn अपॉन Rn हो जाएगा। ऐसे ही देखो हमें टोटल आवेश के कारण जो भी विभव कैलकुलेट करना है वो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 V2 V3 Vn सभी का ऐड कर देंगे तो वो टोटल विभव आ जाएगा। तो यहाँ देखो अतः बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव कितना हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, और ऐसे Pn तक चलेगा। तो V बराबर हम ऐसे लिख दो कि समीकरण 1 2 3 व 1 2 3 व और ये 4 से मान रखने पर इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, V1 का मान है K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 और प्लस ये n आवेश है तो बाद में क्या चलेगा, तो ये कितना होगा देखो डैश डैश डैश, कोई n आवेश है तो K Q n अपॉन
आर एन हो जाएगा। यहाँ इसमें भी के है, के और यहाँ पर भी के, सभी में के कांस्टेंट है, सेम ही है, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन है यहाँ पर, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस, और ये हो जाएगा Qn अपॉन Rn। आगे देखो Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, और ये कितना है Qn Rn है। अब यहाँ पर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, देखो एक होता है समेशन जिसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो सिग्मा है ये योग को बताता है, और इसको अपन ऐसे समझो कि जैसे ये लिखा हुआ है QI, इसका मतलब ये, और यहाँ हम लिखते हैं ऐसे कि I बराबर 1 से लेकर के और 4 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि I की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, समेशन कहता है प्लस करो, फिर I की जगह अपन 2 रखेंगे अगला, तो I की जगह 2 हो जाएगा, फिर प्लस, अपन कहां तक रखेंगे 4 तक, तो Q3 प्लस Q4। तो अगर ऐसा मिल जाता है Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 आ रहा है तो Q लिख लेते हैं, और यहाँ I, और ये बीच में एडिशन है तो ये इसके जोड़ को बता देगा। I है तो I कहां तक होगा, 1 से लेकर के 4 तक, तो लिख देते हैं I का मान 1 से लेकर के 4 तक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर J लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर J का मान 1 से लेकर के 4 तक है, तो जो भी हमें सुविधा के लिए ठीक लगे हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ही देखो अब इसके अंदर क्या है 1 R1, तो अपन कैसे लिख दें QI, और ये नीचे R भी चल रहा है 1 से लेकर के, और ये N तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा RI, तो I का मान 1 से यहाँ 1, तो यहाँ भी कितना जाएगा 1, तो R1, और ये कहां तक चलेगा N तक, तो अपन यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, I का मान 1 से लेकर के N तक है, अपन इसको ये लिख सकते हैं, तो इसी को अपन आगे लिखें, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखें, तो V बराबर आ जाएगा K, और समेशन बोलते हैं, ये इसको सिग्मा बोलो यहाँ पर, तो ये QI RI, और I का मान है 1 से लेकर के N तक, तो ये इस निकाय के कारण कुल विभव आया है। और ये देखो इतना इजी था कैलकुलेशन करना, क्योंकि जो विभव है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए हमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता, तो अपन उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर लेकिन यही बात विद्युत क्षेत्र की होती तो जो विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें डायरेक्शन आती है, तो फिर वहां पर हमें इनके साथ में डायरेक्शन और लगाना पड़ता, तब उसको सोल्व किया जाता। तो जो विद्युत क्षेत्र है इसके बजाय विभव निकालना थोड़ा सा आसान होता है, क्यों, क्योंकि विभव के अंदर दिशा नहीं होती, जबकि विद्युत क्षेत्र में दिशा आती है, तो इसमें दिशा वाला टर्म खत्म हो जाता है, तो ये थोड़ा सा उसके बजाय इजी होता है कैलकुलेशन करना। आगे देखो अपन इन्हीं के बेसिस पर एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो वो क्या है देखो इस हम इसका पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, या इसका पहले हम सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। जैसे देखो कि कैसे में ये दिया है कि हमारे पास एक आवेश है Q, उसका मान है 4 माइक्रोकूलम, और इस 4 से R दूरी, और R है 2 मीटर पर स्थित कोई बिंदु है, और वहां पर विभव का मान हमें कैलकुलेट करना है। कैसे वाला ये कह रहा है कि हमारे पास एक Q आवेश है, और उस Q आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, और R है 2 मीटर, उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी हम ये कहें कि एक Q आवेश है, और इस Q आवेश से R डिस्टेंस पे एक बिंदु P है, और इस बिंदु P के ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे वाले ने कहा है कि जो R है इसका मान है 2 मीटर, और जो Q है इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम,
तो यहाँ इसका देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्यू आवेश से जो विभव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है के आवेश का मान क्यू। अगर स्मॉल क्यू होता है तो स्मॉल क्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, कितने डिस्टेंस में निकालना है आर पर, तो वो आर आ जाता है। और हम इसको सोल्व करें तो v p बराबर k, तो k का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। q, तो q का मान कितना है 4 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। तो यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 माइक्रो कूलम होगा तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम डिवाइड में कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर पे। इसको सोल्व करेंगे तो Vp बराबर ये 2 बचेगा और 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर ये 9 में से 6 गए तो 3, और विभव का मात्रा कितना होता है वोल्ट। या फिर V की जो यूनिट जो विभव है इसका मात्रक ये W/Q होता था, और यहाँ से क्या हो जाएगा जूल, और Q का कितना होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, या अपन इसको वोल्ट में बोल सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। ऐसा है देखो क्वेश्चन, अगर ऐसा आ जाता कि माइन ये जो Q है इसकी वैल्यू माइनस का 4 माइक्रो कूलम है, और इससे R 2 मीटर पर एक बिंदु P है और वहां पर हमें विभव कैलकुलेट करना है, तो अपन इस कंडीशन में कैसे विभव कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वही है कि क्यू आवेश है, इससे R यानी 2 मीटर डिस्टेंस पर एक ये जो बिंदु P है यहाँ पर हमें विभव निकालना है। Q का मान है वो है माइनस का 4, और ऐसे मान लो कि नैनो कूलम दिया है Nc, तो Q की वैल्यू है माइनस का 4 Nc है, यानी नैनो कूलम। अपन इसको क्या लिखेंगे Q बराबर माइनस का 4 इंटू, देखो नैनो कूलम के अंदर माइनस का 9 कूलम होता है, माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होता है, और नैनो में माइनस का 9 होता है, और जो पीक को आता है तो माइनस का 12 होता है। तो यहाँ इसका जो विभव आएगा V बराबर के क्यू अपॉन R, और यहाँ पर आवेश कैसा है ऋणात्मक, तो ये बाहर कैसा साइन आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो जो V आ जाएगा K की वैल्यू माइनस का ये 9 गुना 10 की पावर 9, Q का मान माइनस का माइनस पहले लिख चुके हैं फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, और डिवाइड में R वही 2 मीटर है, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 18, और ठीक है बस ये होगा वोल्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 18 वोल्ट इसका विभव होगा। तो ऐसे इसके कुछ इजी क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में आ जाए कि हमारे पास कोई भी एक वर्ग है, ये जो इसकी भुजा है ये भी A है, ये वाली भुजा ये भी A है, ये भुजा भी A है, और ये भुजा भी A है, और जो A है A का मान है अपन ये मान लेते हैं कि √2 है, जो इसकी एक भुजा है वो √2 मीटर है। साथ में जो इसके कॉर्नर है प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, यानी एक समान आवेश रखा हुआ है q, और जो q है इसको अपन मान लेते हैं कि 10 पिको कूलम दिया हुआ है, 10 पिको कूलम आवेश है, और इनकी जो भुजा है साइड वो A है, और हमें निकालना है इस बिंदु P के ऊपर विभव कितना होगा। तो इस बिंदु P के ऊपर जो विभव हमें निकालना है, या इसको P कह देते हैं, आपको कह दें कि ये कितना होगा। तो इसके लिए देखो अपन इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लें,
फिर इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लेते हैं, इसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे और इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे। जितना विभव आता है उसको जोड़ देंगे, वो इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमें ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि विभव निकालने के लिए यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये r हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये कॉर्नर A है, ये B है, ये C है और ये कॉर्नर D है और ये इनके विकिरण है। अब यहाँ देखो जो वर्ग होता है तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये टोटल अगर 90 डिग्री का है और वर्ग के अंदर जो ये भुजा है विकिरण ये दो समान डिवाइड करता है एंगल को, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। इसको अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें और ये हो जाएगा 90। टोटल जो भुजा है वो A होती है और A का हाफ पार्ट कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का A/2 हो जाएगा, यानी इसको मैं N नाम दे दूं और ये है, इसको P कहो या फिर O कह दो, ये P मान लेते हैं। तो जो DN है ये तो है A/2 और हमें चाहिए क्या DP हमें निकालना है। तो जो DP है ये हमें कैलकुलेट करना है और पता हमें ये है कि जो DN है इसकी वैल्यू A/2 है और वो बाद में अपन देख लेंगे कि A का मान हमें क्या रखना है जो रोटोमीटर दिया हुआ है। तो यहां देखो ये थीटा है, थीटा के जो सामने का होता है वो लंब होता है और 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है। हमें ये बचेगा जो आधार है और हमें निकालना है इस कर्ण का मान कि यहां से यहां तक जो DPR है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें चाहिए। तो कर्ण हमें निकालना है, दिया हुआ है आधार। तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है तो ये अपन जानते हैं, कर्ण और आधार। तो ये तो रहा कर्ण और ये रहा आधार, यानी हमें cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अपन यहाँ लिखें cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री इक्वल टू आधार इसका DN और आधार की वैल्यू कितनी है A/2, तो A/2। कर्ण हमें निकालना है R, तो इसको अपन R कह देते हैं। cos 45 का मान कितना होता है देखो sin 45 और cos 45 दोनों का मान ही 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 इक्वल टू A/2 और ये R है। हमें चाहिए R की वैल्यू, तो यहां से R कितना आ जाएगा, तो यहां से जो R होगा R किधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R/√2 ये हो जाएगा A/2, √2 इधर चला जाएगा तो R हो जाएगा A√2 अपॉन 2। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A का मान कितना है √2 मीटर, तो अपन यहाँ पर √2 लिख सकते हैं R की वैल्यू। चूंकि A बराबर है √2 तो जो R हो जाएगा वो होगा √2 इंटू √2/2। तो R कितना हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है, ये 2 है, ये कैंसिल होके 1 बनेगा। तो जो R है इसका मान 1 मीटर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर ये कहेंगे कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगी। ऐसे ही ये भी सेम ही होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 1 मीटर होगी, यहां से यहां तक का ये भी 1 मीटर होगा और यहां से यहां तक का ये भी 1 मीटर होगा। अब यहां पर हम इसको लिखें कि जो बिंदु P है इसके ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा। तो अपन ये कहें कि बिंदु A के ऊपर जो आवेश Q रखता है इसके कारण विभव प्लस B पर आवेश है इसके कारण विभव, C पर आवेश है इसके कारण विभव और जो D पर आवेश है इसके कारण तो B पर विभव और सभी का एडिशन हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या VA की वैल्यू, तो VA कितना होगा, तो A कहां है ये रहा, तो यहां से इसकी वजह से हमें निकालना है। तो K आवेश का मान Q कितने डिस्टेंस में निकालना है यहां से यहां तक, जिसको अपन R कह रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 मीटर है, तो K/R हो जाएगा। तो इसको अपन लिखें
के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 और क्यू का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 पिको कूलम और पिको में कितना होता है माइनस का 12 कूलम डिवाइड में आर और आर का मान कितना है 1 है। तो जो वी ए है किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू 10 की पावर ये माइनस का 3 आ जाएगा। इसको भी अगर अपन आगे लिखें वी ए ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस का 2 वोल्ट ये आ चुका है। अब आगे देखो ए के कारण हमें यहाँ पर विभव निकालना था वो निकाल लिया। ऐसे ही हम बी के कारण विभव निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आर का मान भी 1 है आवेश भी सेम है और के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 ये भी सेम है। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वही आ जाएगी 9 गुना 10 की पावर माइनस का 2 वोल्ट। ऐसे ही सी के कारण कितना आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट। ऐसे ही डी के कारण भी कितना आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस का 2 वोल्ट। तो टोटल भी कितना आ जाएगा इन सभी को ऐड कर देंगे तो देखो कितने टर्म आ रहे हैं ये 1 2 3 और ये 4 टर्म है ए बी सी डी वाली। तो अपन देखिए 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 प्लस 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 प्लस 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 प्लस 9 गुना 10 की पावर माइनस का 2। तो जो v है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 गुना 10 की पावर माइनस का 2 वोल्ट। और इसको सोल्व करेंगे तो 9 चौके 36 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आगे ऐसा ही क्वेश्चन संभाव त्रिभुज के लिए भी बन सकता है। एक संभाव त्रिभुज है इसके ऊपर भी दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके कारण विभव सेंटर में कैलकुलेट करो कितना होगा। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि एक संभाव त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं समान हैं और ये इसका ए है बी और सी। ए बिंदु के ऊपर आवेश रखा हुआ है क्यू इसके ऊपर भी क्यू आवेश रखा हुआ है इसके ऊपर भी क्यू आवेश रखा हुआ है। हमें इसके सेंटर पे विभव का मान निकालना है कि v कितना होगा। या दूसरा क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है कि इसके बिंदु B पर विभव कितना होगा। तो देखो इसके कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका पहला पार्ट है कि बिंदु B पर विभव ज्ञात करो। दूसरा पार्ट इसका ये बन सकता है कि बिंदु A पर विभव ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है बिंदु C पर विभव ज्ञात करो। फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है समबाहु त्रिभुज के केंद्र O पर विभव ज्ञात करो। ये कितना होगा। तो ऐसे इसके क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप ये देखें कि बिंदु B पर विभव कितना होगा तो V बिंदु B पर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो इस क्यू आवेश के कारण हमें यहाँ पर विभव चाहिए तो K Q की वजह से निकाल रहे हैं और कितने डिस्टेंस है ए बी तो ये ए बी डिस्टेंस आ जाएगी प्लस इसके कारण यहाँ पर विभव तो K आवेश यहाँ पर Q है और कितने डिस्टेंस पे सी बी तो सी बी डिस्टेंस आ जाएगा। ये टोटल विभव हो जाएगा तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा के क्यू ए बी डिस्टेंस ए है प्लस
इसमें भी देखो के क्यू सी बी, इसकी डिस्टेंस भी ए है, तो बिंदु बी के ऊपर जो विभव आ जाएगा वो आ जाएगा 2kq अपॉन ए आ जाएगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ए है 9 मीटर, और मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया है क्यू की वैल्यू वो 5 माइक्रो कूलम है, तब इसमें हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो वी बी 2 के की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10 की पावर 9, और क्यू का मान 5 माइक्रो कूलम है, तो 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। और ए साइड है इसकी ये 2 मीटर दी हुई है, तो ये 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वी बी है ये कितना बनेगा 5 दूनी 10, और ये 10 की पावर 10 हो जाएगा 10, तो एक पावर यहाँ से और एक ही, तो 10 हो जाएगा, और वो कितना है वहां पर -6 है वोल्ट। इसको आगे लिखें कि वी बी है, इसकी वैल्यू 10 की पावर 4 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही अगर हम बिंदु सी के ऊपर निकालेंगे तो इसकी वजह से ए डिस्टेंस पे, इससे भी ए डिस्टेंस पे, तो ये सेम ही रिजल्ट आएगा। तो जो बिंदु सी है इसके ऊपर जो विभव होगा वो भी यही आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और जो बिंदु ए है इस पर भी जो विभव आएगा वो भी 10 की पावर 4 वोल्ट आ जाएगा, ये सेम ही आएगा। लेकिन जो इसका अगला पार्ट है कि इसके केंद्र O के ऊपर विभव कितना होगा, वो इसको आप एक बार इसको कोशिश करना कैलकुलेट करने की, इजी है हो जाएगा, वरना फिर इसको अगले लेक्चर में सोल्व कर लेंगे। ये आपके लिए वर्क है। थैंक यू।